नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा ये हमारा है, माता पिता भाई बंधु सखा वो हमारा है। ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वैदिक विचार कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का विशेष स्वागत है। आज का जो मुख्य विषय है, वेदों में क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। वेदों में मुख्यतया ईश्वर, जीव और प्रकृति का वर्णन है और साथ ही साथ विधान और निषेध का वर्णन है। अब देखते हैं एक एक करके कि वेदों में क्या क्या बात है। जब हम प्रथम शब्द ऋग्वेद के देखते हैं तो उसमें अग्नि शब्द है। यजुर्वेद का पहला शब्द देखेंगे तो उसमें ईशे शब्द है। तो ये भगवान का वाचक है, अर्थात वेद में सर्वप्रथम भगवान के अस्तित्व को प्रदर्शित किया गया। अर्थात ईश्वर एक विशेष सत्ता है, एक सर्वशक्तिमान सत्ता है। सत्ता अर्थात एग्जिस्टेंस, अर्थात भगवान इस संसार में हैं, उनकी शक्ति सर्वत्र व्यापक है। तो वेद में ईश्वर की चर्चा, उनकी शक्ति की चर्चा सर्वाधिक है। और वेद में जीव के बारे में वर्णन है, अर्थात जीव अनेक हैं और वो शरीर धारण करता है, परंतु परमात्मा शरीरधारी नहीं है, जीव ही शरीरधारी है। और प्रकृति मतलब कि नेचर। तो तीन बातें हुई, ईश्वर गॉड, और जो कि एक ही है वैदिक धर्म के अनुसार, वेदों के अनुसार। जीव जो कि अनेक हैं, वो शरीर धारण करता है, जैसे पशु पक्षी मनुष्य, ये जीवधारी जो है प्राणी हैं। और प्रकृति का मतलब नेचर, द होल नेचर, मतलब कि उसी को प्रकृति कहा गया है। तो कहते हैं कि ये तीनों का वर्णन वेद में प्राप्त होता है। और वेद में मुख्य चीज क्या है कि विधान। विधान का मतलब होता है क्या करना है, और निषेध क्या नहीं करना है। उदाहरण के लिए हम कहेंगे कि विद्या को ग्रहण करना चाहिए, विद्या का विस्तार करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, तो ये विधान है, ये आदेश दे रहे हैं। और निषेध का मतलब मना कर रहे हैं। चोरी करना पाप है, अर्थात चोरी नहीं करना चाहिए। पाप करना ये निषेध है। कोई भी गलत काम करते हैं तो वो पाप की कोटि में आ जाता है। तो पाप को निषेध माना गया और पुण्य को विधान माना गया। जितने कार्य अच्छे हैं और उसके परिणाम भी अच्छे होते हैं, वो पुण्य की कोटि में है। और जितने भी काम गलत हैं और उसका परिणाम भयंकर होता है, दुखदाई होता है, तो वेद कहता है कि ऐसे कर्म को हमें नहीं करना चाहिए। तो कुल मिलाकर के वेदों में क्या है, ईश्वर का अस्तित्व है कि ईश्वर कैसा है, सर्वशक्तिमान है, निराकार है, वह सबको देख रहा है। तो ईश्वर का काम क्या है, संसार को उत्पन्न करना, संसार का पालन करना और संसार का संहार करना और जीव के कर्म फल को प्रदान करना। और जीव शरीर को धारण करते हुए अपने कर्म में लगा हुआ है और प्रकृति के सहारे अपने जीवन को व्यतीत करता है। और जीव को कैसा कर्म करना चाहिए, तो कहते हैं कि उसे पुण्य कर्म में ही प्रवृत्त रहना चाहिए, पाप कर्म में नहीं। अतएव
हर एक मनुष्य को वेद आदेश देता है कि हमें पुण्य कर्म को ग्रहण करते हुए और अन्यों को पुण्य कर्म करने की प्रेरणा दें, इंस्पिरेशन दें और पाप कर्म से दूर ही रहें। तो प्रिय दर्शकों, आप लोगों ने इस विचार को सुना, मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। ओम शांति शांति शांति। ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है, ओम नाम प्यारा है। माता पिता भाई बंधु सखा ये हमारा है।